नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, द होल वर्ल्ड इज इन लॉकडाउन। द कोरोना वायरस हैज स्प्रेड across the world, causing probably one of the greatest crises that modern man has seen. I hope that you all are safe and at home, obeying the rules of the lockdown, because only this is the way that we can defeat this virus. आगे में जो आज इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों, काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कौन सी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे जाएगी, क्या थिएटर्स ख़त्म हो जाएंगे, क्या OTT थिएटर्स को रिप्लेस कर देंगी, क्या होम व्यूइंग विल एक्चुअली रिप्लेस community viewing is the big question that is being thrown around. And can OTT successfully replace theaters? तो इस वीडियो में मैं आपसे इस पे अपने विचार, जो कि मेरे बिल्कुल 100% मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं आपके सामने रखूंगा और मैं इस विषय पे क्या सोचता हूं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, the debate has been going on for a very long period of time that can OTT actually replace the theatrical experience? And various people have put forth various arguments. और इसमें सबसे पहले जो बातें की जाती हैं कि लोग बोलते हैं कुछ बातें कि भाई VCR आया, DVD आया या फिर टेलीविजन आया तो थिएटर्स ने इसको बर्दाश्त कर लिया, OTT को भी बर्दाश्त कर लेगा। बट OTT is slightly different medium. It's not same to what VCRs were, what DVDs were, what television is. Now, what this was, television is also appointment. कि 9 बजे शाम में आपको ये फिल्म देखनी है या 8 साढ़े 8 बजे ये सीरियल आपको देखना है, उसी प्रकार आप सिनेमा देखते हैं, आप अपना टाइमलाइन एडजस्ट करते हैं। OTT broke that barrier. OTT brought in lot of other things into play. OTT अपने साथ में लेके आया कि आप उसको कहीं भी कभी भी देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं। जिसको फोन पे देखना फोन पे देखो, जिसको टैबलेट पे देखना टैबलेट पे देखो, जिसको लैपटॉप पे देखना लैपटॉप पे देखो, जिसको टीवी स्क्रीन पे देखना टीवी स्क्रीन पे देखो, जिसको बड़े प्रोजेक्टर पे चला के देखना बड़े प्रोजेक्टर पे चला के देखो। You can watch it anywhere. You can download it. You can watch it on a flight. You can watch it anywhere you want. So it is an antithesis to what's appointment cinema that we used to do. So hence the debate got even warmer. And it reached a point where a company like Netflix became so big and so huge. And if I'm not mistaken, Netflix का लगभग रेवेन्यू 20 बिलियन या 21 बिलियन डॉलर के आसपास है। इस साल का उनका रेवेन्यू जाएगा, which is huge by any yardstick or standards. And OTT platforms are growing at a very fast pace. Box office doesn't grow at that fast pace. Last year box office was estimated, global box office was estimated to be approximately 42 billion, and OTT was slightly ahead of the global box office. But it is predicted to go much further. But here's the catch that I personally feel that despite all the technological advances, maybe you throw in a little bit of VR into it, आप वर्चुअल रियलिटी डाल दें OTT के साथ में, वर्चुअल रियलिटी पहन के आप उसको देखें, जो भी करें, बट थिएटर्स को आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। मूवी थिएटर्स आर हियर टू स्टे and they will remain a very integral part of the movie consumption behavior of people. Because let me try and explain how this actually works. पिक्चरें जो होती हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड की होती हैं, अलग अलग जॉनर्स की होती हैं, अलग अलग बजट्स की होती हैं। जो मैक्सिमम हिस्टीरिया क्रिएट करती हैं फिल्में वो होती हैं सबसे बड़ी फिल्में। इंटरनेशनली अगर मैं बोलूं तो अवेंजर्स, अवतार, टाइटैनिक, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सारी फिल्में सबसे ज्यादा मास हिस्टीरिया क्रिएट करती हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपको सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अजय देवगन, these guys create the big mass hysteria.
सो इंडिया में इवेंट फिल्म्स आर स्टार ड्रिवन. अगर आप साउथ इंडस्ट्री की भी बात करें तो इवन दे आर स्टार ड्रिवन इंडस्ट्रीज. जो उनकी बड़ी फिल्में आती हैं, स्टूडियोज को बड़ी फिल्में चाहिए होती हैं लोगों को थिएटर में खींच के लाने के लिए, और यही वो फिल्में हैं जो कि सबसे ज्यादा पैसा बनाती हैं. लोगों का जो बाहर में आप लाइनें देखते हैं और वो जो पागलपन देखते हैं और वो जुनून देखते हैं, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिग इवेंट सिनेमा फ्रॉम स्मॉल टेलीविजन सीरियल्स. अगर आप इस बड़े सिनेमा को, अगर रजनीकांत क्यों है? क्योंकि रजनीकांत को देखने के लिए लोग सुबह में 2 बजे फूल चंदन माला लेके थिएटर्स के बाहर दूध के साथ उनके पोस्टर को नहलाते हैं. दैट इज स्टारडम. अक्षय कुमार की जब फिल्में रिलीज होती हैं तो मुझे पटना के फैन क्लब से फोन आता है कि सर हम 300 लोग हैं, अक्षय कुमार की पूजा आरती करेंगे और पटना के किसी सिनेमा हॉल में हम पिक्चरें देखेंगे. Similarly for Salman Khan, similarly for Ajay Devgan, similarly for other stars, people go crazy. ये पागलपन क्या है? अगर आप इस पागलपन को हटा के टीवी पे डाल देंगे तो ये पागलपन नहीं दिखेगा. आप सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और ऐसे स्टार्स आप टेलीविजन पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं. इसको क्रिएट करने के लिए आपको थिएटर्स चाहिए होते हैं. थिएटर्स के बिना ये स्टार्स क्रिएट नहीं होंगे, और अगर स्टार्स क्रिएट नहीं होंगे तो वो बड़ी फिल्में क्रिएट नहीं होंगी. इवन इन हॉलीवुड यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दो स्टार्स एट होम. आज नेटफ्लिक्स इतने दिन से चल रही है, कितने सारे नेटफ्लिक्स के स्टार्स हैं जो कि बाकी जगह जाके अपना जलवा दिखा सकते हैं. डजंट हैपन. Today, Salman Khan goes on to Big Boss and he's paid the highest amount of salaries because his stardom is so huge. आज सलमान को देखने के लिए आज राधे रिलीज होती ईद पे, आई कैन गारंटी यू कि ईद के दिन मेरे थिएटर पे कम से कम 2000 लोग खड़े होते सलमान की फिल्म को देखने के लिए. ये पागलपन होता है स्टारडम का, जुनून होता है बड़ी फिल्मों का, एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स सिनेमा फ्रॉम टेलीविजन. आप टेलीविजन पे क्या, आज सलमान खान की आप फिल्म राधे लेंगे, आप ओटीटी पे डाल देंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि वो कब आई कब गई? आप बोलेंगे कि अरे भाई व्यूज से पता चलेगा. व्यूज से पता चलेगा? रियली? व्यूज तो बादशाह को भी मिलते हैं 100 मिलियन व्यूज. व्यूज तो टेक्निकल गुरुजी को भी मिलते हैं यूट्यूब पे. व्यूज तो आपको बीबी के वाइन्स को भी मिलते हैं. सो सलमान खान विल बी इक्वल टू अ बीबी वाइन्स. How would you differentiate the stardom of a Salman Khan and technical Guruji? कैसे करेंगे? OTT पे आप commoditize हो जाते हैं. What differentiates an Akshay Kumar from, I mean, no offense to Arshad Varsi, but how would you differentiate between the stardom of Akshay Kumar and Arshad Varsi? एक तरफ अरशद की फिल्म होगी, एक तरफ अक्षय की फिल्म होगी OTT प्लेटफॉर्म पे. Content will do the talking. Then how will you create these big enduring stars? How will you create these big event films like Avengers? How will you create an Iron Man? Can you create an Iron Man at home? No, you can't. You need theaters. You need the community viewing. आपको 400-500 लोग साथ में चाहिए वो पागलपन के लिए, अंदर घुसने के लिए, बाहर निकलने के लिए. अगर आप उसको सब कुछ, सारी चीजों को आप घर पे लाके डाल देंगे, cinema will die. Big event cinema will die. And once big event cinemas will die, so will other cinemas. And then we will just follow a simple line कि अच्छी है तो देखेंगे, पागलपन, जुनून, स्टारडम सब खत्म, सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट चलेगा. इवेंट फिल्म्स खत्म हो जाएंगी, स्टार्स खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हैं आपको सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वो खत्म हो जाएंगे. You need theaters to make films grander, to make films bigger, to make films larger than life. आप इसको आप 100 साल के कंज्यूमर बिहेवियर को 5 साल के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं. It is not going to happen. People think cinema is much larger than television. आज सारे टेलीविजन स्टार्स जो होते हैं उनके अंदर एस्पिरेशंस होता था कि हम कभी फिल्मों में आए. They want to go on to the big screen.
Why is it called the big screen? Why are movies called the big screen? Have you ever thought of that? They are called the big screen because it is the big screen. And that is where big stars are born. Whom you can take a Salman and you can put him in any medium and he will draw those crowds. He will draw his fans. But doesn't happen with all other mediums. So you have to understand. And where was Salman Khan created? Salman Khan was created inside theatres. Akshay Kumar was created inside theatres. Even Tiger Shroff today, the youngest to join the bandwagon, was created inside theatres. Can you create one single star like this on television, OTT? You can't. You can't. Who can cross platforms and maintain that stardom? No, because this is the truest form of stardom. मैं आपसे दूसरी बात जो बोलना चाहता हूं वो थिएटर्स का जो सोशल इंपैक्ट भी होता है. मैं आपको आज से थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूं. आई वांट टू टेक यू बैक टू 2018 और मैं आपको एक हॉलीवुड में बनी फिल्म का एग्जांपल देना चाहता हूं. फिल्म थी क्रेजी रिच एशियंस. ना क्रेजी रिच एशियंस के बारे में ये बोला जाता है कि एक रूम में वार्नर ब्रदर्स और एक रूम में नेटफ्लिक्स, बीच में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठे हुए थे और नेटफ्लिक्स ने लगभग डबल द प्राइस ऑफर किया था वार्नर ब्रदर्स से. बट द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर चोज वार्नर ब्रदर्स फॉर अ सिंपल रीजन. दे सेड दैट माय फिल्म हैज अ ह्यूज अपसाइड एंड द काइंड ऑफ सोशल इंपैक्ट that my film will create if I give it a theatrical release, a Netflix can't. Similarly, एक और फिल्म आई थी, Beast of No Nation. बहुत ही widely acclaimed फिल्म है. आप उसको check out, you can check it out. It went straight to Netflix. Netflix paid a huge amount, outbidded every studio, and Netflix bought that film. And that film didn't really get that kind of mileage that it should have got had it got a theatrical release. सो दोस्तों आपको ये भी एस्पेक्ट को सोचना होगा. और सिमिलरली 12 Years a Slave, Django Unchained, similar films on similar topics on slavery made so much of a social impact, and Crazy Rich Asians made a crazy amount of money, and it was so much spoken about because it got a theatrical release. Similarly back home, कबीर सिंह की प्राइसिंग आप कैसे करेंगे अगर आप सीधा उसको ओटीटी पे डालेंगे तो? उरी की प्राइसिंग कैसे करेंगे अगर आप सीधा उसको ओटीटी पे डालेंगे तो? नहीं कर सकते आप, बिकॉज ये फिल्मों का जो अपसाइड था वो अनप्रेसिडेंटेड था. सो इवन हियर थिएटर्स विल आउटस्कोर. थिएटर्स में जो सोशल इंपैक्ट आता है फिल्मों का, जब आप एक फिल्म को कम्युनिटी के साथ देखते हैं तो जो वो पॉइंट है, टॉपिक है. आज कबीर सिंह इतना पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना कि कितने सारी लोगों ने बातें बोली कि ये एंटी फेमिनिस्ट है या ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में है वगैरह वगैरह. एंड दैट डिबेट केम. आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ डिबेट वुड हैव हैपेंड हैड कबीर सिंह गॉन स्ट्रेट टू ओटीटी. इट वुडंट हैव हैपेंड. ओनली थिएटर्स can get you that kind of debate, can get that kind of people talking. Because once people watch it together, the impact is much higher. Even makers, like big filmmakers, like even Anubhav Sinha's Article 15, had it straight gone to OTT, it wouldn't have created that kind of a debate which it did otherwise. So dosto, you have to understand that cinema, the kind of social impact, as well as the star creation, the big film creation that happens in movies theatrically, you cannot change it overnight and ask it to be created at home. जो चीजें बाहर बनती हैं आप उसको घर पे नहीं बना सकते हैं उस तरीके के. आप सलमान खान को टीवी पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं. आप एक नेशन वाइड डिबेट टीवी पे नहीं चालू करवा सकते हैं किसी फिल्म को लेके अगर आपकी फिल्म की चर्चा उतनी नहीं हो पाएगी. थिएटर्स आर हियर टू स्टे. We are shut down because of this pandemic, which probably no one had thought would occur, would happen. Yes, times have changed. We are evolving. People are becoming more selective with the kind of films they want to watch in theaters. But we will be around. We will be needed. We are a necessary to the consumption pattern of movies. And without us, cinema will not be able to exist the way it exists today.